हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेन। आप सबका स्वागत है फैन फिक्शन एक्सप्लेन में। आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतना अच्छा मुझे मोटिवेट कर रहे हो, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू गाइस। आइए हम आगे का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब जियांग अपने होठों पे बाइट करते हुए कहता है, इस अपने मन में इसी वजह से ये पास्ट में अपने आप को फोर्सफुली खुद को पूरी तरीके से कवर रखता था, क्योंकि अपनी उसे सेफ्टी करनी थी। अब श्वान ईवो को देखते हुए उसे विश्वास दिलाता है, डोंट वेरी, अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है अब तो तुम जैन से शादी कर चुके हो, इस वजह से कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। ईवो प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू, पर मैं आप सब लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैन ईवो की तरफ मुड़ता है और अपना सर हाँ में हिलाता है, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। इवो की इवो की तो सांसें ही रुक जाती है जैन की उस प्यारी सी मुस्कुराहट को देख के। पर वो खुद को कंपोज करता है और अपना सर नीचे करता है और पूछता है, आप लोगों ने मुझे देखकर इतना अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट किया? कि आप लोगों ने इससे पहले मुझे नहीं देखा था? ये कहकर वो अपना सर उठाता है और सबके देखता है। सभी लोग शॉक थे। जैन और जैन के फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो जेई रिप्लाई कहती है, तुम सही हो इबो, हमने अभी से पहले तुम्हें नहीं देखा था। जैन ने भी तुम्हें शादी से पहले यहाँ तक कि नहीं देखा था तुम्हारा चेहरा। इबो की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? जैन अपना सर हाँ में हिलाता है और जैन के सारे दोस्त भी। ईबो को अब समझ में नहीं आया, तो उसे पता नहीं था ये सब जानकर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसे सच में एक्सपेक्ट नहीं था कि जैन के डैड ने जैन को अभी तक ईवो की तस्वीर नहीं दिखाई है। जैन को तो ईवो का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन ईवो को तो जैन तब से पसंद है जब से वो यूनिवर्सिटी में उसे पहली बार देखा था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे जैन से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। पर अब उसे ये पता चल रहा है कि जैन ने उसे बिना देखे शादी की है। कहीं ना कहीं ईवो को लग रहा था कि जैन ने उसे बस शादी अपने फादर के ही कहने पे कर ली। ईवो को अपने हार्ट में दर्द होने लगा, उसे बहुत अजीब सा पेन महसूस होने लगा। जैन ये बात समझते हुए ईवो की उसने उसके इन सब उलझनों से बाहर निकालने के लिए जैन कुछ कहना चाहता था। वो ईवो को इस तरीके से हर्ट नहीं देख सकता था। जैन ने तुरंत अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट लाई और ईवो को चेयर अप करते हुए डायरेक्टली उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद ईवो यहाँ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो हम नहीं सोच रहे थे वो सब हो गया। पर मुझे तुमसे शादी करके कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये बात सच है। ईवो ये बात सुनकर राहत की सांस लेता है और एक बड़ी सी मुस्कुराहट देता है। उसे जैन की ये बात सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है। जैन के फ्रेंड्स भी इस बात पे खुशी से अपना सर हाँ में हिलाते हैं। इसी तरीके से सारा दिन मस्ती करते हुए ईवो के साथ गुजर गया। जैन तो खुद को समझ नहीं आ रहा था उसको कि ईवो इतना अच्छा कैसे है। उसका चेयरफुल बिहेवियर, उसकी बचपने में उसकी चाइल्डिश एक्ट में इतना प्यार कैसे है, जो कि सच में अडोरेबल था, क्यूट था जैन की नज़रों में। रात में सब डिनर के बाद जैन के फ्रेंड्स ईवो को अलविदा कहते हैं। ईवो स्माइल करके सभी को हक करता है। जैन को ये पसंद नहीं आता है, वो पाउट कर लेता है और अंदर ही अंदर कहता है, टर्न योर हेड ईवो,
अपना सर घुमाओ और मेरी तरफ देखो और मुझे भी हक करो, मैं भी तो तुम्हारे साइड में हूँ। हूँ। जैन बच्चों की तरह ये मम्मल कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। ईवो ने सबको हक किया था सिवाय अपने हस्बैंड के। भगवान, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसका मैं उसका हक ज्यादा डिजर्व करता हूँ। मेरे दोस्त ये लकी बास्टेड मुझसे ज्यादा लकी हो गए। ईवो मेरा है, फिर वो मेरे दोस्तों को हक कर रहा है मुझे छोड़ के। हाशरोन इस बात पे स्मैक करते हुए कहता है, जैन के कान में जाने से पहले, मुझे विश्वास है तुम्हारा जूनियर इसे देखकर रिएक्ट नहीं करेगा और अकेले सफर भी नहीं करेगा। तुम्हें शादी से पहले क्लेम कर लेना चाहिए था। ये सुनकर तो जैन की हार्ट बीट तेज हो गई और वो उसे तो हॉरर ही फील हो गया। अचानक से उसे भयानक फील होने लगा। उसे ये याद आया कि उसका जूनियर कभी भी किसी को देख के रिएक्ट नहीं करता है, पर वो ईवो को देख के प्राउडली रिएक्ट करता है। ये सोच के ही जैन खुश होने लगा। हूँ। मुझे तो मजा आ रहा है ये सोच के भी डूड कि तुम्हारे उस बात का मीनिंग क्या था जो तुमने दोपहर में अपने लोअर पार्ट को दिखाते हुए कहा। श्वान इस बात को इविल स्मैक देते हुए बोलता है। ईवो की भौहें सिकुड़ जाती हैं कंफ्यूजन में, क्योंकि जैन और स्वान हर्षमन सीक्रेटली कुछ बात कर रहे थे। जियांग ने ईवो के चिक्स को पिंच करते हुए कहा, ओ माय गॉड ईवो, तुम कितने अडोरेबल हो, क्यूट हो। ईवो इस बात पे अजीब सी ऑकवर्ड सी मुस्कान देता है। जैन हर्षवान को पिंक फेस के साथ घूरने लगता है। हर्षवान स्माइल करते हुए जोर से हंसते हुए अपना हाथ जिगे की शोल्डर पे रखता है और कहता है, चलो हम चलते हैं। सबको बाय करते हुए जैन के सारे फ्रेंड्स चले गए। अब जैन अपने बेडरूम में था। ईवो बेडरूम में एंटर करता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे सच में नहीं पता था कि अपनी फर्स्ट नाइट के रिगार्डिंग में क्या करना चाहिए। क्या उसे डिसअपॉइंट होना चाहिए कि जैन अपने कमरे में नहीं है। वो बेड पर चढ़ गया और जाकर बैठ गया और खुद से बोलने लगा, जैन को टाइम की ज़रूरत है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए अपना मेट। मुझे उन्हें थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस देना चाहिए। वो ये सब सोचते सोचते कब सो गया तुरंत उसे पता ही नहीं चला। 15 मिनट बाद जैन बाथरूम से बाहर आता है और ईवो को बेड पर आराम से सोया देखकर उसके दिल को बहुत सुकून महसूस होता है और वो अंदर ही अंदर खुद से पूछ रहा होता है, क्यों मैं इतना हॉर्नी फील क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी डर्टी चीजें इमेजिन क्यों कर रहा हूँ ईवो के बारे में, क्यों मुझे अपने आप पे वर्क करना पड़ रहा है। मैं ईवो को देख के इतनी नोटेरियस चीजें कैसे इमेजिन कर सकता हूँ। ओ गॉड, मैं फिर से हार्ड हो गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं प्यार में पागल हो गया हूँ और मुझे पहली नजर में प्यार हो गया? ओहो, ये क्या हो रहा है? वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना फेस रब करते हुए ये सब बड़बड़ा रहा होता है। मुझे उसे मार्क करना है, मुझे उसे बहुत बुरी तरीके से मार्क करने का मन कर रहा है। पर दूसरी तरफ मैं बहुत नर्वस हूँ, शर्मा रहा हूँ, जैसे कि मैं न्यूली ब्राइड हूँ, मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। ये सोचते हैं कि मैं ईवो के साथ मीटिंग करूंगा, उसे मार्क करूंगा, उसे पूरी तरीके से अपना बना लूंगा, अपना, बस अपना। जैन ये सब मम्बल करता है।
फिर वो अपना सिर हिलाते हुए नर्वसली जैन जाकर ईवो के बगल में सो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा सुनते हो, इतने सारे व्यूअर्स हो, इतना प्यार देते हो, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फैन फिक्शन एक्सप्लेन को ढेर सारा प्यार देते रहिए और फैन फिक्शन एक्सप्लेन में प्यार से खुश रहिए। आगे का पार्ट में जल्दी आपसे